गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसके अंदर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक चीज हम लोग जान लें कि ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये डीडीए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या डीटीपीएसबी या यूपीटीपीएससी, डीआरडीओ, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सारे जगहों पे यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने सीमेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लिए। सीमेंट में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे? 140 क्वेश्चन कर लिए ना, 140 क्वेश्चंस कवर कर लिए केवल सीमेंट से। अब बताइए उससे बाहर कुछ आएगा क्या किसी एग्जाम में? अब मैं कंक्रीट चैप्टर के उठा रहा हूं और मैंने बोला था सीमेंट और कंक्रीट दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसलिए इन दोनों को पहले कवर कर ले रहा हूं। बाकी सब से तो कम कम क्वेश्चन आते हैं। ये तैयार हो गया तो आपका मैक्सिमम पोर्शन तैयार हो गया। तो कंक्रीट से अगर बात करेंगे तो हम लोगों के पास लगभग 180 या 200 क्वेश्चन है जो मैं तैयार किया हूं। अब उसको 50-50 क्वेश्चन करके लाऊंगा तो 4 लेक्चर में कंक्रीट के सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से फिर एग्रीगेट के ले आएंगे, फिर उसके बाद से ब्रिक, टिम्बर, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो मजा आएगा। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन 2014 का एसएससी जेईई 2014 कह रहा हूं, 2004 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2004 में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो एक्चुअली सोम में भी पढ़ते हो आप, कंक्रीट में भी आता है। कंक्रीट का पॉइजंस रेशियो आपसे पूछा जाता है जो कि 0.1 से 0.3 के बीच में बताते हैं लोग, लेकिन कई जगहों पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो 0.15, अगर एक ऑप्शन दिया है रेंज में नहीं दिया तो 0.15 सही होता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई, हमने जानकारी इकट्ठा कर ली। लेकिन अब पॉइजंस रेशियो की वैल्यू क्या होती है? पॉइजंस रेशियो की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो माइनस में भी जा सकती है माइनस में भी जा सकती है, और कहां तक जा सकती है? 0.5 तक, यानी -1 से लेकर के 0.5 तक वैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अगर आप मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करोगे कंक्रीट के अंदर, यानी वाटर इंक्रीज कर रहे हो, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। जितना वाटर ज्यादा होगा सीमेंट कम होगा, स्ट्रेंथ घटने लग जाएगा। ऐसे भी समझ लें हम, अगर आप वाटर इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली आप वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ जो होगा कंक्रीट का वो क्या होने लग जाएगा? रिड्यूस होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ, नहीं, रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा। डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ, नहीं, ऐसा नहीं है। नन ऑफ दिस, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ वीवी टाइम फॉर लो वर्कबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड एज। मैंने आपको वर्कबिलिटी में 4 टेस्ट बताए हैं, स्लम्प टेस्ट, दूसरा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, तीसरा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट और चौथा फ्लो टेबल टेस्ट। तो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में आप टाइम नोट करते हो, वीवी डिग्री याद हो अगर आपको तो मैंने जो बताया था वहां पे वो कैसे बताया था? 0 से 3, 3 से 6 सेकंड, 6 से 12 सेकंड, 12 से 20 सेकंड और 20 सेकंड से ज्यादा, ये सेकंड में यूनिट होता है। तो ये किसके लिए था? ये एक्सट्रीमली लो के लिए था, ये वेरी लो, ये लो वर्कबिलिटी, ये मीडियम वर्कबिलिटी और ये हाई वर्कबिलिटी। अब आपसे किसके लिए पूछ रहा है? लो वर्कबिलिटी के लिए पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 6 से 12 सेकंड हो जाएगा। 6 से 12 सेकंड, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 20, कोई ऑप्शन में है इसमें? 6 से 12 एक है जो इसके क्लोज है, दैट इज 5 to 10 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? चले, फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अच्छा, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को क्या कर रहे हैं? ये डिक्रीज कर रहे हैं। अब समझना जरा, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को अगर डिक्रीज करेंगे किसी कंक्रीट के अंदर, वाटर सीमेंट रेशियो वही है, तो इस कंडीशन में अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली सीमेंट का कंटेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट का कंटेंट कम होगा। इसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर बात करा जाए
तो क्या होगा इसमें देखते हैं। इंक्रीज इन वर्कबिलिटी, अच्छा वर्कबिलिटी हमें कंपेयर करना है। आप बताइए अच्छा रिड्यूस कर रहे हैं ना, डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो आप बताइए वर्कबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, वर्कबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा। ऑब्वियसली अगर आप जितना डिक्रीज करोगे वर्कबिलिटी उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसका अपोजिट करते हो यानी रेशियो को इंक्रीज करोगे तब वर्कबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एग्रीगेट कम है, सीमेंट ज्यादा है, यानी सीमेंट पेस्ट ज्यादा है, एग्रीगेट कम है, लुब्रिकेशन अच्छा होगा, वर्कबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, इंक्रीज इन वर्कबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। The common admixture used to accelerate the initial set of concrete is, सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा एडमिक्सचर यूज करते हो, एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा यूज करोगे, एक्सेलरेटर की बात हो रही है, एक्सेलरेटर जिप्सम रिटार्डर है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर होता है और जिप्सम क्या होता है, रिटार्डर होता है। The next question है, the workability of concrete is influenced most by its, इनमें से किससे वर्कबिलिटी ज्यादा इंफ्लुएंस्ड होती है, वाटर सीमेंट रेशियो से, सीमेंट कंटेंट से, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो से या वाटर कंटेंट से, किससे ज्यादा वर्कबिलिटी इंफ्लुएंस्ड होती है, सबसे ज्यादा मेन क्या है आपका, वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट जितना मिलाओगे वर्कबिलिटी उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, इन कॉन्क्रीट, देखिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो जल्दी जल्दी करिए, तभी जल्दी कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। चलिए 2005 में आ गया, एसएससी जेईई 2005 का क्वेश्चन आ गया। इन कॉन्क्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक्सेलरेटर है, रिटार्डर है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट है या एयर डिट्रेनिंग एजेंट है, क्या है इनमें से कोई बता दे। मैंने लिखवा रखा है कैल्शियम सल्फेट एक्सेलरेटर होता है, और ये सीमेंट में जब आप क्विक सेटिंग पढ़ रहे थे, क्विक सेटिंग सीमेंट, तब भी मैं इसका जिक्र किया था कि कभी कभी हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट एल्युमिनियम सल्फेट सॉरी कैल्शियम सल्फेट है ना, मैं एल्युमिनियम सल्फेट पे ध्यान चला गया, सॉरी, तो कैल्शियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट पे मैं एल्युमिनियम सल्फेट पढ़ लिया। एल्युमिनियम सल्फेट एक्सेलरेटर होता है जो कि क्विक सेटिंग सीमेंट में भी यूज होता है, मैंने बता रखा है आपको। अभी कैल्शियम सल्फेट की बात हो रही है, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, रिटार्डर होता है, जो कि एक्चुअली देखें तो जिप्सम ही तो है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, तो ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ही तो होता है, तो ये रिटार्डर का काम करता है, ये रिटार्डर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आपके पास, द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर, किस टाइप में सेग्रीगेशन का रिस्क ज्यादा होगा। फर्स्ट वन वेटर मिक्स, यानी ज्यादा जिसमें पानी मिलाया है आप उन्हें, उसमें सेग्रीगेशन का रिस्क है। सेग्रीगेशन मतलब क्या हुआ, अलग अलग होना। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कोर्सर ग्रेडिंग, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एक चीज बताइए, अगर आप देखेंगे कि अगर वेटर मिक्स होगा तब तो चांसेस है ना, क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा मिला दोगे तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो अलग अलग होने के चांसेस हैं, पहला ऑप्शन सही है। लार्जर पोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर एक ही साइज के एग्रीगेट मिला दोगे तब भी वो अलग ही रहेंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। कोर्सर ग्रेडिंग, अगर कोर्सर पार्टिकल केवल ज्यादा मिला दे रहे हो तब भी जो है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी, अलग होने के चांसेस हैं, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सेग्रीगेशन तीनों कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर M20 कंक्रीट इंप्लाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 150 mm क्यूब, कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेंथ पता करते हैं उस क्यूब का साइज क्या होता है, 150 mm क्यूब। स्ट्रेंथ कितने दिनों पे देखते हैं हम लोग, 28 दिनों पे देखते हैं, 28 दिनों पे देखते हैं। कौन सा ग्रेड है, M20 ग्रेड है। तो पूछ रहा है आपसे ऑफ क्वेरिंग शैल बी, स्ट्रेंथ कितना होगा, तो स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ ही तो होता है 28 दिन पे, ये कितना होता है स्ट्रेंथ, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। लेकिन अब ऑप्शन में देखिए किसमें दे रखा है, ठीक है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछता तो क्या हो जाता, ये 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, कोई दिक्कत है इसमें। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट, ये जो आप M20 में 20 बता रहे थे वो क्या था? एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही तो था। और ये कितने दिनों पे मेजर करते हैं हम लोग? कितने दिनों पे मेजर करते हैं हम लोग? 28 दिनों पे मेजर करते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा भी, कितने दिनों पे मेजर करते हैं? 28 दिनों पे मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, अगर आप कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करोगे तो उससे क्या होगा, क्या मदद मिलेगी आपको? क्या एग्रीगेट का सेग्रीगेशन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, या फिर एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएगा, या फिर डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड एयर वर्ड्स, यानी आपको जरूरत पड़ेगी एयर वर्ड्स को ऐड करने की। तो किस में ये मदद करेगा? ये एयर वर्ड्स को रिमूव करेगा। तो ये उल्टा दे दिया, तो ये ऑप्शन मत लगा देना एयर वर्ड्स देख करके, ये कोई बात नहीं हो। ये इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, यहां पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M200 कंक्रीट ग्रेड इज, एक्चुअली क्या है बच्चों, ये पुराना है पेपर। तो पहले क्या होता था, इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दिखाने के चक्कर में 200 भी लिखते थे, तो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, M20 ही है ये, लेकिन M200 पहले लिखते थे, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पुराने क्वेश्चन है तो मुझे तो बताना ही था, तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो हुए हैं वो ध्यान में रखते हुए करें हम लोग। द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट इन द मिक्स, इज इट राइट? क्या ये सही है? जितना वाटर ऐड करोगे उतना ही श्रिंकेज बढ़ेगा। हाँ एकदम सही है। कंक्रीट में बाद में वो वाटर रिमूव होगा, अपने जगह को छोड़ेगा, तो वो उससे क्या होगा? श्रिंकेज के चांसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंक्रीट, जितना सीमेंट होगा उतना ही ज्यादा श्रिंकेज होगा। इंक्रीजेस विथ एज ऑफ कंक्रीट, इंक्रीजेस विथ एज ऑफ कंक्रीट, यानी जितना एज बढ़ता जाएगा कंक्रीट का उतना ही श्रिंकेज बढ़ता जाएगा। देखिए टोटल श्रिंकेज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में श्रिंकेज ज्यादा होता है, बाद में श्रिंकेज का जो रेट होता है वो घट जाता है, लेकिन अल्टीमेटली टोटल श्रिंकेज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कंक्रीट आपने यहां पे अप्लाई किया तो शुरुआती 28 दिनों में बहुत ज्यादा श्रिंकेज दिखेगा आपको, उसके बाद एक साल पे देखेंगे तो 28 से एक साल के बीच में जो श्रिंकेज होगा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, तो वो ऐड ही करता है, तो अल्टीमेटली टोटल श्रिंकेज तो बढ़ेगा। तो यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? तो वाटर की ज्यादा होगा तो वो वाटर की वजह से भी होगा, सीमेंट की वजह से भी होगा, और एज की वजह से तो वो तो बढ़ता ही। नेक्स्ट है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड की बात हो रही है, हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड अगर बात करी जाए तो वो कितने दिनों पे फुल स्ट्रेंथ की बात करते हैं? 28 दिनों पे। और ये मैं क्लास में भी बताया, और वैसे भी ग्रेड वगैरह भी देख लीजिए, सारे जगहों पे स्ट्रेंथ कितने दिनों पे बताया जाता है? कितने दिनों पे बताया जाता है? 28 दिनों पे ही बताया जाता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, कंक्रीट का स्ट्रेंथ और क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, अगर ग्रेडिंग अच्छा होगा, वेल ग्रेडेड होगा, तब स्ट्रेंथ और क्वालिटी क्या उस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, एकदम सही बात है। जितना अच्छा ग्रेडिंग होगा, वेल ग्रेडेड होगा, उतना अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, एकदम करेगा। सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि कोर्सर एग्रीगेट और फाइनर एग्रीगेट। कोर्सर एग्रीगेट अगर रहेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फाइनर एग्रीगेट रहेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और उस वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ घट जाएगा। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर रफ है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी, अगर स्मूथ है तो इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी, तो इंटरलॉकिंग अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 2008 का क्वेश्चन है द कंक्रीट हैविंग स्लम ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, मैंने मिलीमीटर में लिखवा रखा है क्लास में, 65 मिलीमीटर अगर है स्लम वैल्यू, तो वो कौन सा
कंक्रीट होगा। ड्राई सेमी प्लास्टिक, अर्थ मॉइस्ट प्लास्टिक। कैसे लिखवाया मैं याद दिलाऊंगा आपको। 0, 0 से 25, 25 से 50, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 175। ये क्या है? एक्सट्रीमली लो, लो, वेरी लो, लो वर्कबिलिटी, मीडियम वर्कबिलिटी और हाई वर्कबिलिटी। और इस पे कंसिस्टेंसी कैसी थी? कंसिस्टेंसी कैसी थी? मॉइस्ट अर्थ, टेबल बनवा रखा हूं, याद दिला रहा हूं मैं बस आपको। मॉइस्ट अर्थ, वेरी ड्राई, ड्राई प्लास्टिक, सेमी फ्लूइड। तो कौन सा हो जाएगा ये? 65 सेंटीमीटर किस में आ रहा है? 50 से 100 के बीच में आ रहा है। कैसा होगा इसका कंसिस्टेंसी? प्लास्टिक होगा। ये टेबल में बोला भी था आपसे, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे अंदाजा भी मिल जाएगा आपको कि सारे जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं सब उसी में से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड शिपमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। अलग अलग होना सबका क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। अलग अलग सबका होना, वाटर सैंड सब अलग अलग हो रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं आप? सेग्रीगेशन बोलते हैं। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, अगर टेम्परेचर कम है, जिस जहां पे भी आप कंक्रीट अप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर कम है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये बात हो जाएगी किसकी? कोल्ड वेदर वर्क्स में। याद है आपको, मैंने बताया कोल्ड वेदर वर्क में टेम्परेचर कम हो जाता है, स्ट्रेंथ आपको थोड़ा डिले भले मिले लेकिन ज्यादा मिलता है, स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ मॉइस्चर क्या होता है? कम होता है, जिस वजह से हाइड्रेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट है, व्हाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाय अ मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड। अगर मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्शन के लिए, तब ध्यान रखना होगा स्लम वैल्यू ज्यादा मत रखिएगा। क्यों नहीं रखिएगा? रीजन क्या है? अगर आपने स्लम वैल्यू ज्यादा रख दिया तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कितना रखते हैं? हम लोग रखते हैं मैक्सिमम, अगर आप जा सकते हैं तो कितना जा सकते हैं? 50 मिलीमीटर। वैसे रखा जाता है 10 से 25 मिलीमीटर। वैसे कितना रखा जाता है स्लम वैल्यू? अगर वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं 10 से 25 mm, लेकिन अगर मैक्सिमम बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो 50 mm तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज। 2009 में आ गया हम लोग। कंक्रीट इज सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज। किस पे जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं? ड्राई, अर्थ मॉइस्ट, सेमी प्लास्टिक, प्लास्टिक। जिसमें ज्यादा वाटर होगा उस पे वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन चारों में सबसे ज्यादा वाटर किसमें है? अभी टेबल भी बनाया था आपको, मैंने दिखाया था, प्लास्टिक में। चलिए नेक्स्ट देखिए। Which of the following method may be used for getting a more workable concrete? इनमें से कौन सा मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज, कौन सा मेथड यूज करने पे वर्कबिलिटी ज्यादा मिलेगी? देख लेते हैं। सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे तो वर्कबिलिटी ज्यादा मिलेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे, सॉरी डिक्रीज करोगे, वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करोगे तो कह रहा है कि ज्यादा मिलेगा। तीसरा है, बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ राउंडेड वन। एक तो एकदम नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन है। बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज अगर एग्रीगेट का रिड्यूस करोगे तब, तो ये दो तो एकदम खत्म। और इसको अगर आप देखेंगे, इसको कम करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो अगर सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे तब मिल सकता है आपको। क्लियर है ये बात? ये रेशियो है, ये सीमेंट कंटेंट है, दोनों बातों में अंतर है। तो रेशियो डिक्रीज करोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सीमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि वाटर को डिक्रीज कर रहे हो, सीमेंट उतना ही है, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में वर्कबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और इसमें इंक्रीज कर रहे हो सीमेंट कंटेंट तब बढ़ सकती है, क्योंकि वाटर जो है शायद वो लुब्रिकेशन उतने में अच्छे से कर ले। तो ए ऑप्शन आपका होगा यहां पे। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑयल्स इन वाटर फॉर कंक्रीटिंग।
अगर कंक्रीट के अंदर कोई ऑयल डाल दिया आपने तो क्या होगा, ये स्मूथ सरफेस देगा, गिव्स मोर स्लम्प, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, इंप्रूव्स स्ट्रेंथ। आपको मैं बताऊं, अगर एल्कोहल डालते हो कंक्रीट में तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन ऑयल डालने पे स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। हालांकि ये एक ही बार आया है क्वेश्चन, तो ठीक है, याद रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं। लो वर्केबिलिटी 2011 में आ गए हम लोग। लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू अ स्लम्प ऑफ, अगर वर्केबिलिटी लो है, अभी टेबल बनाया था मैंने, क्या था, एक्सट्रीमली लो के लिए क्या था 0, वेरी लो के लिए क्या था 0 से 25, लो वर्केबिलिटी के लिए कितना था 25 से 50, और मीडियम के लिए कितना था 50 से 100, और हाई वर्केबिलिटी के लिए कितना था 100 से 175 मिलीमीटर। किसके लिए पूछा है तुमसे, लो के लिए, तो लो के लिए कितना हो जाएगा 25 से 50 है ऑप्शन में कहीं, ये रहा 25 से 75 दिया है, तो लगा लीजिए फिर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, bulking of sand is maximum if the percentage of moisture content is of the order of, sand के अंदर, हालांकि पूरे एग्रीगेट के अंदर बल्किंग होता है, लेकिन हम लोग कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो बल्किंग होता है उसे नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत कम बल्किंग होता है। लेकिन फाइन एग्रीगेट, फाइनर पार्टिकल है, उनके अंदर बल्किंग ज्यादा होता है, इसलिए उसे इग्नोर नहीं करते हैं। तो कैसे होता है, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, इधर वॉल्यूम चेंज होता है और इधर क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, इधर वाटर कंटेंट होता है। तो सैंड लिया आपने, सैंड में वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है, बाद में ये घटने लग जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज जो दिखता है आपको कितने वाटर कंटेंट पे दिखता है, 4 to 6% वाटर कंटेंट पे दिखता है। कौन सा ऑप्शन है, 5%। ज्यादा वॉल्यूम चेंज जो दिखेगा वो कितने पे दिखेगा, 4 to 6% पे, और ये लगभग कितना होता है, ये लगभग कितना होता है, अगर मैं बात करूं तो 18 से 38% तक ये वॉल्यूम चेंज आपको दिखेगा, 18 से 38% तक वॉल्यूम चेंज आपको दिखेगा। ये 0% वाटर कंटेंट है, मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज 4 to 6% पे दिखेगा, और फिर यहां से 20% के आसपास पहुंचेंगे, 16 से 20%, फिर जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। फाइनर सैंड डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी, फाइनर सैंड अगर आप मिलाओगे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगा, क्या ये बात सही है या गलत है, एकदम सही है। कोर्सर पार्टिकल लोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ता है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी में भी मैं बता रखा हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है, बड़े बड़े लेने पे, बड़े बड़े साइज लेने पे वर्केबिलिटी बढ़ेगा, छोटे छोटे लेने पे वर्केबिलिटी घटेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है और इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसमें लुब्रिकेशन अच्छा होगा। तो पहला जो पॉइंट है, फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी, एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, ये भी तो सही है। क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, जो सस्टेन्ड लोडिंग यानी कांस्टेंट लोडिंग की वजह से दिखता है आपको। तो कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एडिशन कंडीशन शुड बी। अब देखिए, आरसीसी और पीसीसी के लिए मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के बेसिस पे ग्रेड का यूज किया जाता है। कौन कौन से थे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो इसमें किसके लिए पूछ रहा है, मॉडरेट के लिए पूछ रहा है। तो मॉडरेट के लिए आरसीसी में कितना था, माइल्ड में कितना था, M20 था, मॉडरेट में कितना था, M25 था, और सीवियर में कितना था, M30 था, वेरी सीवियर में कितना था, M35 था, और एक्सट्रीम में कितना था, M40 था। इसमें सीमेंट कितना यूज करेंगे, और उसके साथ साथ मैंने एक टेबल और बगल में कॉलम और डाल रखा था जिसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करेंगे। मैंने बोला था वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल एसएससी जेईई ही नहीं और भी सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो कंक्रीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे आप तो इसका बहुत फायदा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट, पढ़िए क्वेश्चन को, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डिफिनीशन याद है,
याद है आपको, द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो इसमें क्या कर रहा है, वही चीज तो कह रहा है, एज दैट कंप्रेशन बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉल। ठीक है, या फिर इसी को डिफिनीशन कैसे मैंने बताया था, इसी डिफिनीशन को कैसे बताया था, द वैल्यू above which more than 95% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू पास। तो ये दोनों जो है आपके डिफिनीशन है किसके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के। तो अब ऑप्शन में फॉल वाला दिया है तो 5%, पास वाला देता तो क्या लगा देते, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 28, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आसान सा क्वेश्चन है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली होगा, जितना ग्रेडिंग अच्छा होगा, वेल ग्रेडेड होगा, उतना ही वर्कबिलिटी अच्छा होगा, एकदम बात सही है। दूसरा बात करें अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, नहीं ये तो नहीं होगा ना, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये वर्कबिलिटी घटेगा। तीसरा वाटर सीमेंट रेशियो, जितना आप बढ़ाएंगे वर्कबिलिटी उतना बढ़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो ऑप्शन सही हो गए यहां पे तो यार। चलो, लेकिन दोनों में कौन सा अच्छा होगा, इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को चूज करना ज्यादा सही रहेगा। जहां पे दो ऑप्शन सही हो उनमें ज्यादा बेटर कौन सा है उसे चूज करिए। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इसलिए चूज करना सही रहेगा क्योंकि इसको बढ़ाने की वजह से वर्कबिलिटी भी बढ़ता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम टेस्ट। अच्छा, स्लम टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो फ्रस्टम कोन शेप का होता है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा। क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये होगा 20 सेंटीमीटर। टॉप डाया कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या है, बॉटम डाया 20 दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टॉप डाया 10, ये सी ऑप्शन सही हो गया, खत्म। पूछा गया इसमें, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आगे भी कई बार मिल जाएगा आपको, ईयर वाइज देख रहे हैं ना हम लोग, तो मिल सकता है। द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। जब आप कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज करते हो तो एक्सेलरेट कर देगा, हाइड्रेशन को एक्सेलरेट कर देगा, तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ पे क्या, स्ट्रेंथ का ऑप्शन ही नहीं दिया, छोड़ो, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है वैसे। श्रिंकेज क्या होगा, श्रिंकेज पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वजह से श्रिंकेज बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो श्रिंकेज भी बढ़ने के चांसेस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेटिंग टाइम डिक्रीज, ये दूसरा भी सही है, और श्रिंकेज इंक्रीज पहला भी, तो पहला और दूसरा आपका सही होगा, बोथ 1 और 2, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, चले आगे। द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर, कॉन्क्रीट डिजाइन मिक्स का कोड क्या है, IS 10262। पहले 1982 था, अब 2009 हो गया, तो ईयर तो दिया नहीं है तो कोई टेंशन है नहीं, तो IS 10262 आप लगा देंगे। अच्छा, IS 383 किसके लिए होता है, एग्रीगेट के लिए होता है, 4, 5, 6 आप जानते ही हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ई क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 5000, कोड तो मेंशन नहीं किया है, कोड नहीं मेंशन किया है तो हम लोग नए वाले के हिसाब से चलेंगे, 5000 रूट FC के न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। पुराने वाले के हिसाब से देखेंगे, एक कोड था तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 5700 रूट FC के भी मिल सकता है कहीं कहीं ऑप्शन में, लेकिन ये तभी होगा जब वो कोड बोलेगा आपसे कि इस कोड के अकॉर्डिंग बताइए, तभी बोलिएगा, अदरवाइज हमेशा तो आप यही यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वन ही यूज करना है। अगर वो मेंशन करता है इस कोड के अकॉर्डिंग बताइए, तब कौन सा हो जाएगा, 5700 रूट FC के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, परमिसिबल वैल्यू,
आपको बताया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक याद है, वाटर में कितना होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक कोई बताएगा मुझे, इनऑर्गेनिक कितना होना चाहिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट कितना होना चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने होने चाहिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट डिपेंड करता है कि आप पानी को पीपीसी में यूज कर रहे हैं या आरसीसी में यूज कर रहे हैं। अगर आरसीसी में यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट क्लोराइड का कितना होगा 500 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप पीसीसी में यूज कर रहे हैं तो 2000 तक यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आरसीसी में यूज करोगे तो क्लोराइड की वजह से कोरोजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पे कम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मींस द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज गिवन एज। ये तो स्ट्रेंथ यही तो होता है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड एज। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी फ्लेक्सुरल FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट FCK होता है। ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है, FCR क्योंकि लिखा हुआ है। FCR जो है हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को ही डिनोट करते हैं। वैसे देखा जाए स्प्लिटिंग का मैं बता दूं, अगर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होगा। ये वैसे देखा जाए तो 0.66 ऑफ FCR होता है और उसका फॉर्मूला देखेंगे तो 2/2P/πdl होता है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि ये यही पूछना चाह रहा है। ऑप्शन में भी यही है, यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई होगी। चलिए नेक्स्ट, एयर इंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीजेस। अगर कंक्रीट के अंदर एयर इंट्रेन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वर्कबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा। फेमस है ये तो। कहां पे यूज करते हैं आप, इट रेजिस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456/2000 in the absence of test data the approximate value of the total strength for design may be taken as। total strength कितना लिया जाता है 0.0003। टोटल स्ट्रेंथ कितना लिया जाता है कंक्रीट में, कितना माना जाता है 0.0003। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 मिलीमीटर का श्रिंकेज होगा मैक्सिमम 1 मीटर कंक्रीट में। 3 मिलीमीटर तक का श्रिंकेज हो सकता है 1 मीटर कंक्रीट में। 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1000 मिलीमीटर आएगा और इससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल करके आ जाएगा 0.0003 निकल करके आ जाएगा। तो इसके कहने का क्या मतलब है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। बी ऑप्शन, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड। परमानेंट डिफॉर्मेशन कौन सा होता है, क्रीप होता है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप बढ़ाएंगे, एग्रीगेट उतना ही है तो क्या फर्क पड़ेगा, श्रिंकेज बढ़ेगा डज नॉट कॉज एनी श्रिंकेज। क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा नहीं, पहली बात तो एकदम ही गलत है। बात रही श्रिंकेज की, तो श्रिंकेज जितना आप बढ़ाओगे वाटर उतना बढ़ेगा, अल्टीमेटली श्रिंकेज भी उतना ही क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 40, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वर्कबिलिटी कंक्रीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ ट्रांजिट का मतलब समझ रहे हैं, जितना आप टाइम बढ़ाएंगे यानी इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाएंगे, तो ये तो एकदम गलत है। जितना बढ़ेगा उतना वर्कबिलिटी बल्कि डिक्रीज होता है, तो ये तो खत्म हो गई बात है। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हाँ जितना बढ़ाएंगे वर्कबिलिटी बढ़ेगा, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेडिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी बात की हम लोग। स्ट्रेंथ के नहीं, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के एकदम नहीं। तो सेकेंड और थर्ड कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है द कंक्रीट हैविंग अ स्लंप ऑफ 6.5। ये तो अभी क्वेश्चन किया था ना, 65 मिलीमीटर था, तो किस में आया था, प्लास्टिक में आया था, ये तो आया होगा क्वेश्चन। टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स द वाटर pH मस्ट बी विद इन। पानी का pH कितना होना चाहिए 6 to 9। ये तो मैंने लिखवा रखा, याद भी होगा।
और वहां पे एक और लाइन लिखवा रखी थी, pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। ठीक है, तो एक रेंज में पूछ रहा है तो 6 to 9 यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2014 में आ गए हम लोग। सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट अकर्स व्हेन, कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन कब होगा? वाटर इज ड्रिवन आउट ऑफ कंक्रीट एट अ फास्टर रेट, पानी जो है कंक्रीट के अंदर से बहुत तेजी से निकलता है। कोर्स एग्रीगेट ट्राइज टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनल मटेरियल, बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। सीमेंट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ड्यू टू एक्सेस वाटर, सीमेंट फेल्स टू गिव एडिक्वेट बाइंडिंग क्वालिटी। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? जब कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट से अलग होने लग जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट, यानी सब अलग हो रहे हैं इन अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, ये भी क्या कहलाएगा? आपका सेग्रीगेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। श्रिंकेज 2015 में आ गए हम लोग। श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेज इट्स, श्रिंकेज जो है कंक्रीट के अंदर क्या इंक्रीज करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जितना श्रिंकेज ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? ये पास आएंगे, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, क्या पता करते हो आप? वर्कबिलिटी। स्लम टेस्ट हो, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हो, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो या फ्लो टेबल टेस्ट हो, सबसे क्या पता करते हैं हम लोग? वर्कबिलिटी। या केली बेली टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो किस पे डिपेंड करता है? मेनली क्वालिटी ऑफ वाटर पे, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट पे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे। सब कुछ हम लोग किससे बताते हैं? प्रोफेसर डब अब्राम ने बताया था कि ये सीमेंट वाटर के रेशियो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाटर सीमेंट रेशियो के। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कंक्रीट हैविंग अ स्लम वेल, फिर ये क्वेश्चन आ गया, प्लास्टिक हटाओ। कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज प्लास्टिक, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया 2016 में। देखिए घुमा फिरा क्वेश्चन आता जरूर है, दो चार क्वेश्चन तो आपको एकदम सेम टू सेम, देखो 2016 में भी आ गया, उधर पहले भी आया था। इस तरीके से आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन हो गए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कल फिर 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे कंक्रीट के। ये 2015 तक कवर हो गया ना, 2016 में आ गए हम लोग, तो 2016 अब क्या है ना, 2016 में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2017 में क्योंकि कई सारे सेट बने थे ना, तो सारे सेट का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये नहीं कि एक ही सेट का उठाया, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे तो उससे आपकी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो इसलिए ये मैं आपका फायदा हो इसलिए ऐसा करा जा रहा है। सो दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। कल फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे कंक्रीट का दूसरा 50 क्वेश्चन लेकर के, जो कि 2016-2017 के होंगे। उसके आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम लोग। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी दिक्कतें हैं पूछिए, दोस्तों को बताइए, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, सबका बेनिफिट होगा, सबका फायदा होगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, सेम टाइम 4 बजे मिलेंगे हम लोग कंक्रीट का दूसरा सेशन लेकर के। तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।